बेबी मैं पति के साथ नहीं सोती। देवर जी, अरे भाभी आप, भाभी वो क्या है ना, मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे बिस्तर लगा के सो गया मैं। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि बाहर नाश्ता लग चुका है, आप दोनों आ जाना। ठीक है भाभी। आपको पता है, आज सुबह जब मैं देवर जी के रूम में गई तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? देवर जी बिस्तर बिछा के नीचे सोए हुए थे। लेकिन वो भी नीचे क्यों सोया था? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो नीचे क्यों सो रहे थे, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। और सिम्मी कहाँ थी? सिम्मी तो किसी से फोन पे बात कर रही थी, और जैसे मैंने गेट खोला तो अचानक से वो घबरा गई, और देवर जी भी बहाने मारने लग गए कि मुझे बेड पे नींद नहीं आती। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। यार इनका रूम तो बहुत बड़ा है और काफ़ी स्पेस भी है, और जहाँ तक मैं बॉबी को जानता हूँ उसे तो बेड पे ही नींद आती है, तो फिर वो नीचे क्यों सो रहा था? कहीं इन दोनों के बीच अनबन तो नहीं? हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या पता उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो। मैं तो कह रही हूँ आप देवर जी से जाके एक बार बात करिए, क्या पता आपके पूछने से वो सच बता दें, और अगर ना बताए तो जबरदस्ती पूछ लें। ठीक है, मैं करता हूँ बॉबी से बात, कुछ तो बात है। भैया ये मल्होत्रा साहब की फाइल मैंने पढ़ लिया है, एक बार आप चेक कर लो। अच्छा सुन, जी भैया। वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, क्यों क्या हुआ? वो मैं तेरे और सिम्मी के बारे में पूछ रहा हूँ, सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। वो तेरी भाभी ने मुझे बताया, वो सुबह सुबह तुम्हारे रूम में गई थी तो तू नीचे सो रहा था, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ नहीं भैया, वो मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे सो गया था, और कोई बात नहीं है। बड़ा भाई हूँ तेरा मैं, और तुझे बचपन से जानता हूँ। ये बहाने मत बना कि गद्दे पे सोने की आदत नहीं है या नींद नहीं आ रही थी। सच बता, बात क्या है? भैया हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, लेकिन मुझे लगता है सिम्मी मेरे साथ खुश नहीं है। वो जैसा बोलती है, जो मांगती है मैं उसे ला के देता हूँ, फिर भी वो मेरे साथ खुश नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है मेरे साथ। मुझे लगा था कि शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होने वाला भैया, क्योंकि उसका एक पास्ट है। और सच बताऊं तो भैया वो उसे भुला नहीं पा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया और ना ही उसे कुछ बोल पा रहा हूँ। उसका पास्ट जानने के बाद में मुझे कोई परेशानी नहीं है भैया, लेकिन अब वो मेरे साथ है, मुझसे शादी हुई है, कम से कम मेरे साथ खुश तो रहे और उससे बात करना छोड़ दे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे समझाऊं मैं ये बात। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तू जा, शाम को घर पे बैठ के बात करते हैं इस बारे में। तुम दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है वो मुझे अच्छे से पता है, और उसको सॉल्व करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, तुम दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे दो। सिम्मी तुम भी फ्री हो जाओगी और मेरा भाई भी। लेकिन तुम दोनों एक चीज याद रखना, इससे तुम दोनों के परिवार वालों को तकलीफ होगी, तुम्हारी फैमिली भी परेशान होगी, और मेरा भाई भी, और मेरी पूरी फैमिली भी। सिम्मी अगर तुम इस शादी के लिए राजी नहीं थी तो अपने परिवार वालों को ना सही, कम से कम मेरे भाई को तो बता सकती थी।
इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलता। खैर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा सिम्मी, पास्ट ना सभी का होता है, और काफी टाइम पहले मेरा भी पास्ट था। लेकिन पास्ट के चक्कर में मैंने कभी अपना प्रेजेंट खराब नहीं किया, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। और रही बात डाइवोर्स की, अगर मेरा भाई तुम्हें डाइवोर्स दे देता है तो मेरे भाई से ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम लड़की हो और कहीं भी ये नहीं बोल सकती हो कि ये मेरी पहली शादी है। तो मैं तो यही कहूंगा सिम्मी, पास्ट को भूल जाओ और आने वाले कल पे ध्यान दो, क्योंकि पास्ट के चक्कर में ना हमेशा चीजें खराब ही होती है। और रही बात दूसरे सॉल्यूशन की, तो मैं तो यही कहूंगा, तुम दोनों एक दूसरे को 6 महीने का टाइम दो, एक दूसरे को समझो। क्या पता तुम अपने पास्ट को भूल जाओ और आने वाला कल सही हो जाए। और इन 6 महीनों में तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो तुम्हारी भाभी हो या फिर मैं। और इस बारे में मैंने बॉबी से भी बात की थी, वो तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी है। और मैं वादा करता हूँ, अगर इस 6 महीने में तुम दोनों के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों का डाइवोर्स कराऊंगा। अब मैं ये फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ, तुम्हें चूज करना है। अगर तुम पहला ऑप्शन चूज करती हो तो इसमें सबकी बदनामी है, साथ में तुम्हारी भी। और अगर दूसरा ऑप्शन चूज करती हो तो तुम्हारी भलाई है, साथ में हम सबकी। बाकी फैसला मैं तुम दोनों को छोड़ता हूँ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ पर सो सकते हो। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सुनो, कल मूवी देखने चले? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी कल संडे है। अच्छा, वैसे कौन सी मूवी पसंद है तुम्हें? वो रणवीर सिंह की मूवी आई है धुरंधर, वो देखने चले? अरे वाह, मुझे भी वो मूवी पसंद है। मैं भी सोच ही रहा था जाने की।